नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आना जाना दुनिया का दस्तूर है। किसी के आने से खुशी और जाने से दुख होता है। कोविड के दौर में लोगों का चले जाना बड़ा ही दुखद था। घर में मेहमान आते हैं तो घर भरा भरा सा लगता है और बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कई बार जब बगैर सूचना के कई दिन तक मेहमान टिक जाएं तो आपकी व्यस्तता में खलल भी पड़ती होगी। मेहमानों के आने और जाने से जुड़े अपने अनुभव आप साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vbs मुंबई। आप किन जगहों पर जाते हैं तो वहां से आने का मन नहीं करता है? बारिश में आप कहां जाना पसंद करते हैं? घूमने आप कहां जाना पसंद करते हैं? वगैरह वगैरह तमाम बातें आप साझा कर सकते हैं। बहरहाल अब शुरुआत कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का। रुपहले पर्दे पर कौन हीरोइन गा रही हैं ये गाना जो हम सुनवाने जा रहे हैं सन 1968 की फिल्म साथी। ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से? ये कौन आया, ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल, किसके नाम से? मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से। ये कौन आया, साथी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था रुपहले पर्दे पर कौन हीरोइन गा रही हैं ये गाना। श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना। सही जवाब आया है सिम्मी गरेवाल और महफिल में हैं राजेंद्र कुमार। आना और जाना आज ये विषय है हमारे प्रोग्राम का। तो आप बताइए, आप किन जगहों पर जाना पसंद करते हैं, किन जगहों से जल्द ही लौट आना चाहते हैं और घर में किसके आने से बाहर आ जाती है। चलिए एक पहेली बूझिए।
फिल्म नाम में दो हीरो हैं, दोनों भाई हैं। एक पैसे और नाम कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। दोनों मिलकर गाना गाते हैं, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। हीरो का नाम बता सकते हैं? तो बताइए, हीरो का नाम बताइए। फिर उसके बाद इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल और पूछेंगे। तो ये मजेदार पहेली आप बूझिए, तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, किसी के आने की खबर सुनते ही मन में प्रतीक्षा के, उत्सुकता के न जाने कितने रंग आते और जाते रहते हैं। कुछ सालों पहले जब फोन की इतनी त्वरित सुविधा नहीं थी तो मेरी ससुराल से जो गांव में है लोग आ जाते थे और उतनी रात को खाना बनाना बहुत मुश्किल लगता था। पर जैसे जैसे फोन की सुविधा हो गई, मेरी आदत में शुमार हो गया, किसी का आना और जाना आपके रिश्तों पर ही निर्भर करता है कि किसका आना दुखद लग रहा है और जाना सुखद। एक श्रोता ने लिखा है, अतिथि देवो भव। ये हमारे देश की परंपरा रही है कि घर आया मेहमान देवता के समान होता है और हम उनकी बहुत आवभगत करते हैं। अतिथि के आगमन से मन खुशियों से भर जाता है। वैसे आजकल किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि वो किसी के यहाँ मेहमान बनकर बहुत समय तक रहे। वैसे आजकल तो मेहमान पूर्व सूचना देकर ही आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि मेहमान बनकर जाने का वक्त भी नहीं है और मेहमान नवाजी का भी वक्त नहीं होता है लोगों के पास। तो आजकल बिल्कुल चलन बदल गया है। आप अपने अनुभव हमें साझा करिए और अब जो गाना सुनवा रहे हैं, गाना सुनकर बताइए फिल्म कौन सी है, फिल्म का नाम बताइए। तकदीर फिल्म का गाना था और हमने आपसे फिल्म का नाम ही पूछा था। श्रोताओं की ओर से कुछ गलत जवाब भी आए हैं। कुछ लोगों ने आरती फिल्म का नाम लिखा है, लेकिन बाकी सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, फिल्म थी तकदीर। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय संस्कृति में अतिथि की परंपरा अलग थी। अतिथि देवता के समान होते थे। घर में आए मेहमानों की सेवा करना तो बनता है। अक्सर कई बार घर में मेहमानों के आने की जितनी खुशी होती है उससे कहीं ज्यादा सिर दर्द होने लगता है। खाने पीने की चीजों से लेकर घर के डेकोरेशन तक हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। हमें अपने घर में ही कुछ करने से पहले कई दफा सोचना पड़ता है। जैसे कि हम अपने लिए तो कुछ भी बना लेंगे, लेकिन मेहमानों के लिए सोच समझकर बनाना पड़ता है। आप अपने अनुभव साझा करते रहिए और वो जो पहेली हमने आपसे पूछी थी दोहरा रहे हैं। फिल्म नाम में दो हीरो हैं, दोनों भाई एक पैसे और नाम कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। दोनों मिलकर गाना गाते हैं, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा। हीरो का नाम हमने आपसे पूछा था।
दोस्तों, बात आने जाने की है तो सिर्फ हम और आप ही आते जाते नहीं हैं। समय के ये पल भी तो हमें पीछे छोड़ते हैं, ये भी आगे चलते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। एक गायक, गीतकार, गायक और संगीतकार ने कितनी अच्छी बात कही है, जाते हुए ये पल छिन। तो कौन है वो गायक, गीतकार और संगीतकार? ये नाम आपको बताना है और हमें बताना है आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है, कोरोना काल में लोगों ने एक दूसरे के घर आना जाना कम कर दिया है। अब बेहद मजबूरी या किसी खास कार्यक्रम में ही लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं। हालांकि भारत में सदियों से अतिथि देवो भव की परंपरा चली आ रही है। ऐसे में घर आए मेहमान की घर के हर सदस्य को उसकी खातिरदारी करनी चाहिए। फिल्म है गुमराह, जो गाना हम सुनवाने जा रहे हैं। कौन कलाकार पर्दे पर माइक्रोफोन के सामने गा रहे हैं और वो गाना कौन सुन रहे हैं, ये भी बताना है। आप आई तो ख्याली दिल नाशाद आया, आप आए। लब पे कभी अपना भी नाम आया था, शोख नजरों से मुहब्बत का सलाम आया था, उम्र भर साथ निभाने का पयाम आया था, उम्र भर साथ निभाने का पयाम आया था। आपको देख के वो अहद वफा याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आई तो ख्याली दिल नाशाद आया, आप आए। रूह में जल उठे बुझती हुई यादों के दिए, कैसे दीवाने थे हम आपको पाने के लिए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, पर जो मांगे से न पाया वो सिला याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। आज वो बात नहीं, फिर भी कोई बात तो है, मेरे हिस्से में ये हल्की सी मुलाकात तो है, गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है, गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ
उस वक्त मुझे कब का गिला याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आई तो ख्याली दिल नाशाद आया। गुमराह फिल्म का ये गाना था। कौन कलाकार पर्दे पर माइक्रोफोन के सामने गा रहे हैं, ये हमने आपसे पूछा था और सभी श्रोताओं की ओर से जवाब सही आया है। सुनील दत्त गा रहे हैं और माला सिन्हा सुन रही हैं। और एक पहले हमने आपसे पूछी थी कि सिर्फ हम और आप ही आते जाते नहीं, बल्कि वक्त भी आगे चलता है और हम पीछे रह जाते हैं। एक गायक, गीतकार, संगीतकार ने जो बहुत अच्छी बात कही थी जाते हुए ये पलछिन, तो हमने आपसे पूछा था उनका नाम। कौन है वो गायक, गीतकार और संगीतकार? इसका जवाब आ चुका है सही सही, रविंद्र जैन। हम आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस पहेली को पूछने के लिए। एक श्रोता ने लिखा है अपनी टिप्पणी में, हमारी मम्मी कहती हैं कि ऐसे बनो कि कहीं तुमको जाना हो तो सब लोग बेसब्री से तुम्हारी राह देखें, और कहीं से अगर आना हो तो उनका मन आपकी विदाई से कुछ भारी हो जाए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। कई बार कुछ लोग आ रहे होते हैं तो कई बार डर से, घबराहट से लोग दूर हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सी कहर ये बंदा बरसाएगा। तो ऐसा भी व्यक्तित्व अपना नहीं होना चाहिए कि किसी के आने से डर जाए और किसी के आने से खुशी से मन भर जाए, ऐसा होना चाहिए। कुछ यही बात तो इन्होंने भी लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि घर में कोई नहीं आया पिछले 2 सालों से महामारी के कारण। घर की पूरी संरचना बदल गई है। पहले तो मेहमानों का तांता लगा रहता था, बच्चे छुट्टियां मनाने, मरीज को अस्पताल दिखाने, कोर्ट में काम से लोग आते ही रहते थे। ऐसे तो कोई समस्या नहीं लगती थी, सब लोग मिलजुल कर रह लेते थे। पर अब बच्चे बड़े हो गए, लोग इलाज के लिए नागपुर जाने लगे, बीच का शहर छूट गया। आजकल के बच्चे किसी के घर रुकना पसंद ही नहीं करते हैं और ना ही जाना पसंद करते हैं। बिल्कुल उन्हें सब कुछ कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल पे ही अच्छा लगने लगा है। तो उसका तरीका ये है कि आप उन्हें कहीं ले जाइए, दादी नानी के घर और बुआ के घर या फिर कहीं पहाड़ों पर घूमने के लिए, तो इससे उनकी आदतों में बदलाव आ सकता है। बहरहाल अब सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी, तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी। अरमान लिए बैठे हैं हम, सीने में है तेरा ही गम। अरमान लिए बैठे हैं हम, सीने में है तेरा ही गम। तेरे दिल से प्यार की वो तड़प किधर गई। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी। आजा के इंतजार
इंतजार में जाने को है बहार भी। तेरे बगैर जिंदगी, तेरे बगैर जिंदगी दर्द बन के रह गई। आजा के इंतजार में जाने को है बहार भी। हलाकू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। 1956 की ये फिल्म थी। यही हमने सवाल पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से इसका जवाब सही सही आया है। और एक पहेली हमने आपको बूझने के लिए कहा था। एक फिल्म में दो हीरो होते हैं, दोनों भाई एक पैसे कमाने के लिए एक भाई विदेश चले जाते हैं। तो उसमें हमने हीरो का नाम पूछा था। कुमार गौरव और संजय दत्त दो भाई होते हैं। बिल्कुल सही जवाब आया है। अब एक दूसरी पहेली भी बूझिए। कुमार गौरव और संजय दत्त, इनके पिता भी मशहूर हीरो हैं। तो आप उनके पिता का नाम बता सकते हैं? मतलब कुमार गौरव और संजय दत्त के पिता का नाम आपको बताना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है आज के विषय के अनुसार मेहमानों का आना अच्छा लगता है, उनके जाने की तिथि तय हो और वे जाने लगे तो कुछ उदासी सी छा जाती है। आज के व्यस्त जीवन में मेहमान ज्यादा दिनों के लिए आते नहीं, पर बिना बताए मेहमान ज्यादा दिनों तक रुक जाएं तो निश्चय ही असुविधा होने लगती है। अब गाना सुनिए और हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म है मेरे सनम। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। मेरे सनम फिल्म का गाना था। हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था, हीरोइन आशा पारिख। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब हमें मिला है, एक आध गलत जवाब भी आया है। और एक पहेली हमने बूझने को आपसे कहा था,
की नाम फिल्म से जुड़ा हुआ एक सवाल था। कुमार गौरव और संजय दत्त, हमने पूछा था इनके पिता का नाम क्या है। और अब एक पहेली और पूछिए। फिल्म संगम में हीरो हीरोइन हनीमून मनाने के लिए विदेश जाते हैं, एक गाना गाते हैं। कौन है ये हीरो हीरोइन? इनका नाम आपको बताना है। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये एक इत्तेफाक की बात है जो आज आप थीम लेकर आई हैं, वो हम पर फिट बैठती है। मेहमान के आने की खुशी कितनी ज़्यादा होती है, आज हमारे दिल से पूछिए। आज हमारे यहाँ वीवीएस से जुड़े एक मित्र घर पे आए हैं और आज पूरे दिन इनके साथ रहना है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहमानों की आवाजाही बहुत कम हो गई है। आजकल हर कोई अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हो गया है। अब तो जाने से पहले और किसी के आने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, कहीं कोई व्यस्त तो नहीं, हमारे जाने से किसी को कोई असुविधा तो नहीं होगी। ऐसे कई बातें दिमाग में आती हैं। कई बार अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर ये सोचना पड़ता है कि अभी कोई ना आए तो अच्छा है, कुछ दिन फिर भी आए हुए मेहमान के स्वागत में कोई कमी नहीं करते हैं। फिल्म है संघर्ष, 1968 की फिल्म संघर्ष। बताइए हमें कि कौन किससे कह रही हैं नजर मिलाने की बात। नजर मिलाने की बात कौन किससे कह रही हैं, यही हमने आपसे पूछा था बैजंती माला दिलीप कुमार से। श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है, कुछ श्रोताओं ने इसका गलत जवाब भी दिया है। और एक पहेली हमने पूछी थी, फिल्म संगम में हीरो हीरोइन हनीमून मनाने विदेश जाते हैं, कौन है ये हीरो हीरोइन? बहुत त्वरित इसका जवाब आया है, श्रोताओं ने पहचान लिया, राज कपूर और बैजंती माला। और एक पहेली और पूछी थी हमने, कुमार गौरव और संजय दत्त के पिता का नाम, इसका जवाब भी श्रोताओं ने सही सही दिया है, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त। फिल्म का नाम है मेरा कसूर क्या है, जिसका गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको बूझना है गायिका का नाम। सुनिए गाना और बताइए गायिका का नाम। आते हैं तशरीफ लाते हैं, आते हैं तशरीफ लाते हैं, हम साहब बीबी दोनों को आदाब
नमस्ते जी, नमस्ते जी। आते हैं तशरीफ लाते हैं, हम साहब बीबी दोनों को आदाब जाते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। बापू एक शहर का गया किसी गांव में, देखी एक मोरनी अम्बुआ की छांव में। बापू एक शहर का गया किसी गांव में, देखी एक मोरनी अम्बुआ की छांव में। बाबूजी उलझ गए मोरनी के जाल में, मोरनी भी फंस गई बाबूजी के जाल में। आते हैं तशरीफ लाते हैं, आते हैं तशरीफ लाते हैं, हम साहब बीबी दोनों को आदाब जाते हैं। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। फिल्म थी मेरा कसूर क्या है। हमने आपसे गायिका का नाम पूछा था, गायिका उषा मंगेशकर। इस सवाल का जवाब कई लोगों की ओर से गलत आया है, लेकिन कुछ लोगों ने सही पहचाना उषा मंगेशकर। कई लोगों ने सुमन कल्याणपुर का नाम लिखा, किसी ने शारदा का नाम लिखा, किसी ने साधना सरगम का नाम लिखा। बहरहाल हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप जुड़े हुए हैं विविध भारती से और सवालों के जवाब दे रहे हैं, पहेलियां बूझ रहे हैं। दरअसल पहेली बूझने बुझाने में आनंद सबको आता है, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है पहेलियां पूछने में और उसका जवाब खोज कर पढ़कर सुनाने में। एक श्रोता ने लिखा है कि अभी कुछ दिन पहले ही कहीं मुझे जाना था, मैं बिल्कुल रेडी होकर खड़ी थी, बाहर ही निकल रही थी कि हमारे घर मेहमान आ गए। फिर मैंने वहां जाना कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहां जाना मेरा इतना ज़रूरी नहीं था। मैं दूसरे दिन भी जा सकती थी, लेकिन मेहमान बहुत किस्मत वालों के घर आते हैं। अतिथि जिससे बोलते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है। कोई आता है क्योंकि हमारा परिवार बहुत छोटा है। पहले जैसी खुशियाँ, पहले जैसी बातें अब नहीं हैं। चलिए अब सुनते हैं अगला गाना। फिल्म है चित्रलेखा। आपको बताना है हीरोइन का नाम।
फिल्म थी चित्रलेखा और हमने हीरोइन का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से जवाब आ चुका, हीरोइन मीना कुमारी। और इसी से जुड़ी हुई एक पहेली और बूझिए। ये फिल्म तो आपने देखी ही होगी। हमें बताइए कि किस लेखक के उपन्यास पर बनी थी ये फिल्म। इसका जवाब आप टाइप कीजिए, तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हर के यहाँ एक आध ऐसे मेहमान आते हैं जिसके आने पर लगता है अतिथि तुम कब जाओगे। एक श्रोता ने लिखा है कि सुदूर घाटियों वादियों से गुजरते हुए आपकी आवाज़ एफएम रेडियो पर गूंज रही है, बड़ा आनंद आ रहा है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा परिवार है और अतिथि देवता के समान है। हाँ, हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम जिस रिश्तेदार या परिचित के यहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से पूर्व सूचना दे दें ताकि उनका रूटीन गड़बड़ ना हो। तो चित्रलेखा फिल्म का जो गाना हमने सुनवाया था उसमें एक सवाल और आपसे पूछा है, किस लेखक के उपन्यास पर बनी थी ये फिल्म। अब गाना सुनिए और फिल्म का नाम नहीं बताना है। फिल्म है दुलारी, आपको बताना है संगीतकार का नाम। गाना सुनकर बूझिए संगीतकार का नाम। ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए, हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ, तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में, खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, खिज़ां का रंग आ चला है मौसम बहार में, मौसम बहार में, हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने। दुलारी फिल्म का गाना था। हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, नौशाद, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है इसका। और हमने एक और सवाल आपसे पूछा था, किस लेखक के उपन्यास पर बनी थी फिल्म चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा। इसका जवाब भी श्रोताओं ने दिया था। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है, किस निर्देशक ने फिल्म चित्रलेखा 2 बार बनाई थी। किस निर्देशक ने फिल्म चित्रलेखा 2 बार बनाई थी, इसका भी जवाब आप दीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर।
और साथ में दोस्तों ये भी बताइए कि आप किन जगहों पर जाना पसंद करते हैं, किन जगहों से जल्द ही लौट आना चाहते हैं और घर में किसके आने से बाहर आ जाती है। कई बार जब बेटी पहली बार ससुराल से आती है मायके तो घर में रौनक सी आ जाती है। तो हमें बताइए कि पिछले दिनों किसके आने से आपके घर में रौनक आई थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहमान आने की बात पर बचपन की कुछ मीठी यादें ताज़ा हो रही हैं। जब कोई खास मेहमान आने वाले हों, ऐसा पता चलने पर हम बच्चों को ज़्यादा खुशी महसूस होती थी, क्योंकि उनके जाने पर तरह तरह के खास व्यंजन के साथ साथ विभिन्न मिठाइयाँ भी खाने को अक्सर मिलती थी। क्या बात है, बिल्कुल सही बात आपने कही है। और आने वाले का जब ये पता हो कि फला मेहमान फला वाली मिठाई ले आने वाले हैं, तब खुशी दोगुना हो जाती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि हम लोग खुद भी किसी शहर जाते हैं तो रुकते हैं अपनी सुविधाजनक स्थान पर, फिर जो भी रिश्तेदार होते हैं उन्हें फोन करने के बाद ही उनके घर जाते हैं। मायके जाने और ससुराल जाने में कोई नियम नहीं, आराम से घर जाते हैं। दोस्तों, आना जाना इस दुनिया का दस्तूर है। आना तो अच्छा लगता है लेकिन जाना बहुत ही दुखद होता है। एक गाना सुनवा रहे हैं जिसमें जाने की बात है। आपको पूछना है हीरोइन का नाम। कौन है हीरोइन? फिल्म है अदालत। आना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर। रुखसत के वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए, उन आंसुओं से हम फसाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर। दिल तो मिले जो तब, जिगर को मिले जो दर्द, इन दौलतों से हम खजाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितनी दूर ठिकाने बना लिए, जाना था हमसे दूर। अदालत फिल्म का गाना था। हमने हीरोइन का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। नरगिस इस फिल्म की हीरोइन थी। इन पर फिल्माया गया था ये गाना। और एक जो पहली हमने आपसे पूछी थी, किस निर्देशक ने फिल्म चित्रलेखा 2 बार बनाई थी? केदार शर्मा। श्रोताओं की ओर से इसका जवाब भी सही आया है। एक श्रोता ने ये भी लिखा है, निर्देशक केदार शर्मा जी ने 2 बार चित्रलेखा बनाई, 1941 और 1964 में।
एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी इस परंपरा का जतन करना चाहिए, मेहमान नवाजी का, जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को अतिथि का महत्व समझा सकें और भारतीय मूल्यों को बचा सकें। एक श्रोता ने लिखा है कि इसमें हर आने जाने का तय है, क्योंकि ये दुनिया ही एक सराय है और हम लोग मुसाफिर हैं। किंतु आज हम लोग इस सच्चाई से अवगत होते हुए भी उसमें रहते नहीं, तभी तो मेहमान नवाजी को स्थायी बनाए रखने में संकोच नहीं करते। एक श्रोता ने लिखा है कि पहले टीवी और अब मोबाइल इंटरनेट ने लोगों का आना जाना बहुत ही कम कर दिया है। अब पहचानिए कि गुलदान में फूल सजाते हुए कौन हीरोइन गा रही हैं। ये गाना फिल्म है वक्त। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया, किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, किसके आने की खबर लेके हवाएं आई। जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई। रूह खिलने लगी, रूह खिलने लगी, सांसों में महक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया, किसने ये मेरी तरफ देख के बाहें खोली, किसने ये मेरी तरफ देख के बाहें खोली। शौक जज्बात ने सीने में निगाहें खोली, शौक जज्बात ने सीने में निगाहें खोली। होठ तपने लगे, होठ तपने लगे, जुल्फों में लचक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। कौन आया, किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है, किसके हाथों ने मेरे हाथों से कुछ मांगा है। किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है, किसके ख्वाबों ने मेरी रातों से कुछ मांगा है। साज बजने लगे, साज बजने लगे, आंचल में धनक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी। फिल्म थी वक्त और हमने आपसे पूछा था गुलदान में फूल सजा रही हैं कौन हीरोइन पर्दे पर। साधना सही जवाब दिया है सभी श्रोताओं ने, और राजकुमार के लिए वो सजा रही होती हैं, राजकुमार आते हैं। एक श्रोता ने बिल्कुल तरीके से जवाब दिया है, BR फिल्म से हेयर कट, साधना, जानी साहब, सुनील दत्त, आशा ताई, रवि और साहिल लुधियानवी। एक श्रोता की टिप्पणी है, जब हमारी बेटी अमेरिका से आती है तो बेटे को लेकर तब बहुत इंतजार रहता है। पहले से सारे प्रोग्राम तय हो जाते हैं, जाने के कुछ दिन पहले दामाद जी भी आ जाते हैं तो और अच्छा लगने लगता है। अभी 3 साल हो गए उन्हें आए हुए, अब दिसंबर में आने की बात हो रही है, हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्या बात है, इस इंतजार का भी अलग मजा होता है। जब पहले से तिथि तय हो कि घर के लोग रिश्तेदार आ रहे हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बहरहाल इस इंतजार का लुत्फ आप लीजिए और फिलहाल हम ये गाना बजा रहे हैं। आप पहचानिए कि
कौन हीरोइन है, पियानो बजा रही हैं फिल्मी पर्दे पर। फिल्म है अनाड़ी। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। तेरा गम तेरी खुशी, मेरा गम मेरी खुशी, तुझसे ही थी जिंदगी। हंसकर हमने था कहा जीवन भर का साथ है, ये कल ही की बात है। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना। जब जब चंदा आएगा तेरी याद दिलाएगा, सारी रात जगाएगा। मैं रो कर रह जाऊंगी दिल जब जिद पर आएगा, दिल को कौन मनाएगा। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। कोई देखे कोई देखे बन के तकदीरों का मिट जाना। फिल्म थी अनाड़ी और पियानो बजाती हुई नूतन है। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, एक आध गलत जवाब आया है, बाकी श्रोताओं ने बिल्कुल सही पहचाना है। और अब प्रोग्राम का आखिरी गाना आ रहा है फिल्म हम दोनों से। आपको बताना है संगीतकार का नाम। सुनिए गाना और बताइए संगीतकार का नाम। न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल
तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। बुरा ना मानो बात का ये प्यार है गिला। इस फिल्म के गाने के पहले ही कई श्रोताओं ने लिख भेजा है, अभी न जाओ छोड़कर हम ये कह रहे हैं। तो सचमुच हमारा भी दिल नहीं भरा है, हमें भी लग रहा है कि अभी और गाने बजाएं और गुफ्तगू करें, आपकी और टिप्पणियां पढ़ें, लेकिन वक्त की पाबंदी है। प्रोग्राम का सफर हो रहा है पूरा। प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब आज का सफर इतना ही।